हमें इस समुदाय के लोगों को मारना है, हमने कलमा पढ़वा कर या नाम पूछकर किसी की हत्या कर दी पहल, हम ऐसे लोग नहीं है। हमारे लिए मानवता है, हम मानवता किस लिए बात करते हैं। यदि हम इन जैसे हो जाएंगे तो फिर तो इतिहास कुछ और ही लिखा जाएगा। उनके वस्त्र फाड़ रखे हो, वो निर्वस्त्र हो रखे हो और उनको पुलिस वाले थाने बुलाए, तो क्या ये न्याय है? क्या इनकी आंखें फूट गई थी क्या? न्याय ऐसे होता है क्या? बहन बेटी निर्वस्त्र है और तुम सब थाने बुला रहे हो। बहन बेटियों की अस्मिता लुटती रही, हत्याएं होती रही, बलात्कार होते रही, तो मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू के द्वारा में वोट देंगे? असंभव है, 54 साल का वनवास काटना पड़ेगा। लेडीज के साथ अत्याचार हुआ है तो लेडीज कांस्टेबल आनी चाहिए या पुलिस वाले ही आने चाहिए? आज ये जनता खड़ी है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्या कल ये जनता नहीं खड़ी हो सकती थी? जब अत्याचार किया जाए तो हर एक के घर में एक बहन बेटी तो होगी ना। आज इनको निर्वस्त्र किया है, कल को उनको भी किया जा सकता है। हमारी इज्जत हमारे हाथ में। अगर कल सारी नारी शक्ति एक हो जाएगी ना, तो कोई मर्द ऐसा नहीं है जो रोड पे नंगा कर सके औरत। रेखा गुप्ता जी से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि बचा लीजिए दिल्ली को। हमने सस्ते कहते हैं ये गैस के लिए आपको नहीं चुना, हमने लाइट की सस्ते के लिए नहीं चुना, हमने पानी सस्ते के लिए नहीं चुना, हमने चुना है इस देश में संविधान का राज हो, प्रत्येक नागरिक को रहने की और सुरक्षित रहने की इजाजत मिले। पाकिस्तान को कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो ऐसे जवाब दिया जाता है? ये जिहादी जो अंदर है देश के, पहले जवाब इनको देना होगा। पाकिस्तान तो बात की बात है, पहले जवाब इन जिहादियों को देना होगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो बहन बेटी ऐसी पिटेंगी और हमारे हिंदू की रोज एक हत्या हो रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। और पुलिस प्रशासन जो भी इसमें लिप्त है, जो इन जिहादियों से मिले हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इकलौता भाई कमाने वाला, दो बहनें और एक माता, और इन बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से एक बाहर से अमन विहार से आई हुई जो मकान बना रही है महिला, उसको इकट्ठा करके, पड़ोसी इकट्ठा करके 10-12 महिलाओं द्वारा हमला करके रोड पर घेर के कपड़े फाड़ करके यह समाज एकत्रित था, कोई बचाने नहीं आया। इन बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए। यहाँ तो एक बार इज्जत खराब कहते हैं धूमिल हुई, और उसके बाद जब इन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और चली गई, और बाद में कहती है कि आप थाने आ जाओ। उस हालत में फटे हुए वस्त्रों में, मैं निर्वस्त्र कह सकता हूँ बहनों को, उस हालत में जब थाने बुलाया, जब अस्मिता नहीं लूटी क्या बहनों की? पीड़ा तो होती है। ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हो रहा है, चाहे द्वारका हो, चाहे ओखला हो, चाहे दिल्ली हो, मंगलपुरी, सुल्तानपुरी, रिंकू शर्मा गुजराती कहते हैं, रिंकू गुजराती, डॉक्टर पातीराम, इन सबकी हत्या कहाँ हो रही है? दिल्ली के अंदर हो रही है भैया, निरंतर हत्या हो रही है। अभी रिसेंटली तरुण की हत्या हुई है, सूरज की हत्या हुई है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? इस पर चिंतन कीजिए। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दिल्ली की सीएम कहते अपना रेखा गुप्ता जी से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि बचा लीजिए दिल्ली को। हमने सस्ते कहते हैं ये गैस के लिए आपको नहीं चुना, हमने लाइट की सस्ते के लिए नहीं चुना, हमने पानी सस्ते के लिए नहीं चुना, हमने चुना है इस देश में संविधान का राज हो, प्रत्येक नागरिक को रहने की और सुरक्षित रहने की इजाजत मिले। पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर और लोग सुरक्षित रह पाए। क्या आपको नहीं लगता सरकार की पकड़ प्रशासन में बहुत ही हल्की है? बहन जी लगी रहा है, सामने दिख रहा है, हम खुद सरकार में नहीं भैया, हम खुद देख रहे हैं इन चीजों को। और शासन एक तरफ खड़ा हो जाता है और मूक दर्शक बन जाता है। बहन बेटियों की जब टुकड़ी होती है तो आप सोच सकते हो उस समय क्या हम सोच रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हमने सरकारों को लाइट पानी रोड के लिए नहीं चुना, हमने स्वयं की सुरक्षा के लिए चुना है। और दिल्ली के अंदर 27 साल बाद सरकार बनी है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की सरकार बनी है। और इस प्रकार से हमले होते रहे, बहन बेटियों की अस्मिता लुटती रही, हत्याएं होती रही, बलात्कार होते रही, तो मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू के द्वारा में वोट देंगे? असंभव है, 54 साल का वनवास काटना पड़ेगा। इससे पहले इन बहन बेटियों और हिंदुओं की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। पहली पीसीआर में उनको बोला जाता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जब वो कॉल करती है तो पीसीआर वाले ही कहते हैं हम नहीं आ सकते। आप एक चीज बताइए, लेडीज के साथ अत्याचार हुआ है तो लेडीज कांस्टेबल आनी चाहिए या पुलिस वाले ही आने चाहिए? आज ये जनता खड़ी है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्या कल ये जनता नहीं खड़ी हो सकती थी? जब अत्याचार किया जाए तो हर एक के घर में एक बहन बेटी तो होगी ना। आज इनको निर्वस्त्र किया है, कल को उनको भी किया जा सकता है। हमारी इज्जत हमारे हाथ में। अगर कल सारी नारी शक्ति एक हो जाएगी ना, तो कोई मर्द ऐसा नहीं है जो रोड पे नंगा कर सके औरत को। आप भी समझते हैं, आप भी औरत है, मैं भी औरत हूँ। आज वो बच्चियां रो रही हैं, अकेली हैं, बेसहारा है। अगर हम उनका सहारा नहीं बनेंगे ना, तो लानत है ऐसे भाई भाइयों पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लानत है ऐसे भाई पे जो एक बहन की इज्जत को देखकर भी तार होते हुए आदमी भाई होते नहीं है, वो अपने बहनों के नहीं है भाई, मुसलमानों बहनों को वो कैसे भाई हो जाएंगे? हिंदुओं में कंसेप्ट है ये, कैसी बातें कर रहे हैं? देखकर गया हिंदुओं में कंसेप्ट है बहन का, इसके अंदर कोई बहन का कंसेप्ट नहीं है। बहन का प्रेम बनेगी, खुद को नहीं पता होता, तो हम क्या बोलेंगे उसके अंदर?
आगे लोकल हिंदू को जागना चाहिए। अभी SHO साहब आए, इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या ये कार्रवाई हुई है, और फिर DCP साहब के पास जाएंगे, और नहीं होगा तो ऊपर भी हमारे बहुत सारे प्रशासन के लोग हैं, उनसे मिलेंगे, पर परिवार को न्याय दिलाएंगे और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा यहाँ पर ना हो, इसकी भी सुनिश्चित तैयारी करेंगे। पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे लोकल हिंदू को जागना चाहिए, लोकल हिंदू को साथ देना चाहिए। हिंदू को और जागना मैम कह रही है ना, चाहिए। ये जो ये किसी के भाई नहीं होते, ये नहीं होते किसी के भाई, जिहादी। अब मैं मोदी जी से एक बात कह रहा हूँ, 23% आरक्षण देना चाहते हैं, 33% महिलाओं को, तो ये होगा क्या महिलाओं के साथ? ये चीजें होंगी। पाकिस्तान को कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो ऐसे जवाब दिया जाता है? ये जिहादी जो अंदर है देश के, पहले जवाब इनको देना होगा। पाकिस्तान तो बात की बात है, पहले जवाब इन जिहादियों को देना होगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो बहन बेटी ऐसी पिटेंगी। और हमारे हिंदू की रोज एक हत्या हो रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। और पुलिस प्रशासन जो भी इसमें लिप्त है, जो इन जिहादियों से मिले हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो दिल्ली एक कश्मीर की तरह होती जा रही है। और जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है रेखा जी की, जब से और ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सरकार से? मैं सरकार को तो ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी एक महिला ही है, महिलाओं को मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन महिलाओं को महिला का दर्द समझना होगा, और महिलाओं के लिए महिला मुख्यमंत्री को खड़ा होना होगा। और ये दिल्ली पुलिस जो भी है, ये दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश देने होंगे, जो भी पुलिस वाले इन जिहादियों से और कटमुल्लों से मिले हुए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको एक ऑर्डर दिया जाए, जैसे यूपी की पुलिस है और जैसे यूपी के CM बाबा योगी हैं, ऐसे रेखा जी को बनना पड़ेगा, जब ही दिल्ली बचेगी। नहीं तो जिहाद इतना फैलता जा रहा, हर चीज में जिहाद है, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद, हर चीज में जिहाद फैलता जा रहा। और दिल्ली पुलिस को भी सतर्क रहना होगा, नहीं जितने भी पुलिस वाले लिप्त हैं इन केसों में, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं सरकार से यही कहता हूँ, जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई बात करने का मतलब नहीं, हम इनकी तरह आतंकी नहीं ना, हम अपने बम फाड़ लिया और हमने कहा जी हमें इस समुदाय के लोगों को मारना है, हमने कलमा पढ़ा वाक या नाम पूछकर किसी की हत्या कर दी, पहले हम ऐसे लोग नहीं है। हमारे लिए मानवता है, हम मानवता किस लिए बात करते हैं? यदि हम इन जैसे हो जाएंगे तो फिर तो इतिहास कुछ और ही लिखा जाएगा, पर हम ऐसे लोग नहीं है ना। हम लोग जो सही है उसके साथ खड़े होते हैं, गलत के साथ नहीं खड़े होते। आज हमारी बहन बेटी का जो गलत हुआ, इसलिए हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, और समझाने आए उन लोगों को कि भाई ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान चलता है, और यदि तुम संविधान को नहीं मानोगे तो फिर हमारा कानून चलेगा और उसी हिसाब से हम जवाब देंगे। अपने घर में चुप कर बैठ गए, सर क्या कहना चाहेंगे? ये 3 लोग कल से बाहर तक नहीं निकले और इतने डरे हुए हैं लोग। भाई निकल तो इसलिए नहीं रहे ना कि लोकल हिंदू समाज साथ ही नहीं दे रहा। जब तक तुम एक दूसरे का मनोबल नहीं बढ़ाओगे तो आदमी तो डरेगा ही, और यदि हम साथ देना शुरू कर देंगे तो क्यों कोई डरेगा? इतना ही तो हमें करना है कि पुलिस से निवेदन करना, भाई साथ में खड़े होकर कि भाई चलो ये गलत हुआ है, हम लाठी डंडे चलाने को थोड़ी ना कह रहे हैं। इस परिवार के साथ आकर यहाँ का हिंदू समाज खड़ा तो हो सकता है कि गलत हुआ है, या जो लोग कहते हैं भाईचारे की मिसाल देते हैं, उनमें से अच्छे मुसलमान भी तो आगे खड़े हो सकते हैं इनके साथ में आकर कि भाई गलत हुआ, चलो हम आपके साथ खाने कर रहे हैं। आज कहाँ गए वो गंगा जमनी की बात करने वाले, आज कहाँ गए वो भाईचारे की बात करने वाले? कोई एक भी मुसलमान दिखाई नहीं दिया। मुसलमान जो अच्छे वाले ना आएंगे, पिटवाने के बाद, मरवाने के बाद, वो ठाणो बना रखे हैं, क्या बनाते हैं वो? तो हिम्मत बननी दो लोगों को चाहिए हिंदू मुस्लिम को बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं लो चलो कहते हैं जिसकी अरे भाई दीपक भाई, वो हिंदू मुस्लिम के को बनाते हैं ना, जो मेडिसिन करवाते हैं थाने के अंदर, क्या बोलते हैं उसको? अमन कमेटी। अमन कमेटी। वो अमन कमेटी अशांति फैलवाने के बाद अब लोगों को समझाने आएगी, तुम पिट के अब शांत बैठो, थोड़े टाइम में प्लान करना। क्या होगा? कभी मांस के टुकड़े फेंकेंगे इस साइड में, कभी थालियां फेंकेंगे, कभी थैलियां फेंकेंगे, कभी पूरा फेंकेंगे। इस परिवार को इतना प्रताड़ित, इतना पीड़ित कर दिया जाएगा। अंत में इन बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है इनको प्लान करना पड़ेगा, जैसे देश के हर राज्य में, हर क्षेत्र में होता है। और भगवान अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर भी फिर हम जो करने वाले हैं, हम बताने वाले नहीं है। अपनी बहन बेटी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ बैठना पड़ा तो हम बैठे, चाहे लड़ने के बैठना पड़े, चाहे कैसे बैठना पड़े। सिर्फ हिंदू ही क्यों पलायन करे हमें? है बहन जी, सिर्फ हिंदू ही क्यों पलायन करे? क्योंकि हमें बचपन से जिहाद नहीं सिखाया जाता। ये जिहाद और आतंक हमें नहीं सिखाया जाता। जिनको जिहाद और आतंक, हाँ जी बहन जी इनको समझाओ ना, जो बहन लड़ नहीं पा रहे। अभी एक सिख का परिवार है, ये जो आसपास और लोग खड़े थे, ये हिंदू नहीं थे क्या? वो हिजड़े थे क्या? सोनू तो ताली बजाने काम कर रहे थे। यही है जिनकी आत्माएं मर चुकी है, उसे तो हम जगा नहीं सकते, भाई लेकिन सोए हुए जो हिंदू है ना उनको जगाएंगे। और आप जैसे भाई साथ दे के भाई मैं उनको फिर जगाएंगे। कह रहा हूँ, परिवार के साथ अगर हमें बैठना पड़ा लठ लेके, अगर प्रशासन पहले काम करेगा ठीक है, नहीं करेगा और इस परिवार को कोई परेशान करने का, मारने का, काटे धमकी देगा या कुछ करने का प्रयास करेगा तो डंडे लेकर हमें बैठेंगे अपनी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए। और चाहे देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम अपनी बहन बेटियों की अस्मिता से समझौता नहीं करेंगे। जय श्री राम। पीसीआर आई और पीसीआर
छोड़ के चली गई। मतलब इन बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं है उस पीसीआर वालों के सामने। फिर दूसरी पीसीआर आई, फिर इनको समझा के गए, धमका के गए, फिर तीसरा बोला मैं नहीं आऊंगा और तुम थाने आ जाओ। अब सोचो किसी बहन बेटी, आपके घर की बहन बेटियां होंगी, तो उनके वस्त्र फाड़ रखे हो, वो निर्वस्त्र हो रखी हो और उनको पुलिस वाले थाने बुलाए, तो क्या ये न्याय है? क्या इनकी आंखें फूट गई थी क्या? न्याय ऐसे होता है क्या? बहन बेटी निर्वस्त्र है और तुम सब थाने बुला रहे हो। सर, हर मामले के बाद कुछ दिनों बाद ये भी मामला ठंडा हो जाएगा, इन्हें यहीं रहना है। ये किस तरीके से इस डर भरे मतलब बहन, मैं वातावरण में आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये जब तक एक व्यक्ति ये क्यों हो रहा है पहले तो मैं समझना पड़ेगा, ये हो क्यों रहा है और ये कब तक होगा। ये वो अंतहीन युद्ध है जो जब तक चलेगा जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा। काफिर कौन? जो मुशरिक है, जो अल्लाह, कुरान और मोहम्मद को नहीं मानता, मेरी नजर में नहीं, आसमानी किताब की नजर में काफिर है। और ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक एक भी काफिर इस दुनिया में जिंदा रहेगा। अगर आप लोगों को भी सुरक्षा करनी है तो धर्म के साथ खड़े हो जाओ और धर्म का पालन करो। प्रत्येक सनातनी योद्धा है, प्रत्येक सनातनी वीरांगना है। आपको अपनी पहचान कर, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, अपनी ताकत में पहचान कर एकजुट होकर के, अगर कोई एक पत्थर मारेगा तो हम 2 पत्थर मारने की ताकत रखते हैं। ये जवाब देना पड़ेगा मेरी बहनों। आप अकेली नहीं हो, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। मैं नांगलोई से ही हूँ, बाहर से नहीं हूँ। आप जब आदेश करो मैं यहाँ खड़े हैं। बहन रात को मैं ही जवाब करता हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ उनसे, मैं ही सारी चीजें मैनेज करता। ये जो आज बहनें बेटी सारी खड़े ना आपके साथ, हमने रात को पूरा मैनेज किया इस चीज के लिए आपको। और जो भाई अपने थाने में खड़े थे ना, वो भी हमारे भाई के साथ। सर, अभी संगठन का एकत्रित होने का क्या कुछ मोटिव है? इनको सुरक्षा प्रदान करना या कार्यवाही को आगे बढ़वाना? बहन जी, सबसे पहले तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना और दूसरा इस परिवार को न्याय दिलवाना, ताकि भविष्य में यहाँ और कोई आकर ये ना बोले मैं बेगमपुर से आया हूँ या कराची से आया हूँ या पाकिस्तान से आया हूँ या अफगानिस्तान से आया हूँ और हिंदू परिवार को डराने का काम ना करे। इसके लिए हमें पहले कार्रवाई करवानी है और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपको पता ही है, जैसे इन्होंने पथराव करा, क्या पता कल इनका भी दिमाग फिर जाए, ये भी कुछ कर जाए। तो समय का पता नहीं है, आज मेरा घर है, कल अगला इनका घर भी हो सकता है ना। देखिए, आपको पूरा मामले का संज्ञान लेते हुए हमने सारी चीजें दिखाई। इस वक्त यहाँ पर बजरंग दल का संगठन यहाँ पे पहुँच चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आती है प्रशासन की लापरवाही। प्रशासन जो जितना बड़ा लापरवाही कर रहा है, शायद अगर प्रशासन समय पे खड़ा होता तो ये इस वक्त जो बहनें आज रो रही हैं, इनकी ये हालत ना होती, इनके ये बुरे हालात ना होती, घर से बाहर निकलने में आज ना डर रही होती। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जब पहली पीसीआर आई, उस टाइम पे जब पीसीआर के तहत जब कार्रवाई होती है, दूसरा जब पीसीआर होती है, तब दूसरी पीसीआर में कार्रवाई होती है। जब उनको उस पीसीआर में आईओ को जब दोबारा बुलाया जाता है, उस आईओ का कहना होता है कि मैं नहीं आऊंगा, उनको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है और आईओ का जवाब होता है कि मैं नहीं आऊंगा। सबसे बड़ी बात ये पुलिस प्रशासन जो सबसे अपने जो काम को सही से नहीं करता है, इस वजह से क्राइम जो इतने बढ़ रहे हैं, ये देख आप सबके सामने इसका सबूत है। तो चलिए, और भी जो जनता है, यहाँ से जो लोग थे, यहाँ पे पूछते हैं हमसे, कि पुलिस भी हमारे साथ खड़ी है, इनसे पूछते हैं आखिर आईओ ने अपना काम क्यों नहीं करा है। सर, आपके आईओ के ऊपर नाम आ रहा है, क्या कहेंगे? आओ सर, आपके आईओ के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगता है कि वो काम नहीं करता है, मना कर देता है थाने वाले। देखिए, अभी हम जो थाने वाले, लेकिन आप लोगों की लापरवाही हमेशा बताई जाती है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बताइए। देखिए, ये जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि हमेशा पुलिस की लापरवाही होती है इस तरह की क्राइम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हम अगर इस लफड़े में पड़ेंगे ना तो हमारा भी आगे और काम